नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ में। क्लास 9th है, मैथमेटिक्स है बेटा। और इसमें आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 प्रश्नावली 1.2। और प्रश्नावली 1.1 हम पढ़ा चुके हैं और उसमें हम आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी अच्छे से बता चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप 1.1 एक्सरसाइज जब अच्छे से समझेंगे तभी आपको 1.2 एक्सरसाइज समझ में आएगी। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। आते हैं अब 1.2 एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न दिख रहे हैं आपको, इनमें सत्य और असत्य बताना है आपको और अपने उत्तर का कारण भी देना है। इसमें क्या लिखा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें क्या बोला गया है, अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या होती है वह एक वास्तविक संख्या होती है। तो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। अपरिमेय संख्या पहला टाइप था और दूसरा टाइप है इसका परिमेय संख्या। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। मतलब यह कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। सत्य क्यों है, सत्य इसलिए है क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही प्रकार है। तो अपन कह पाएंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या। तो ये रहा अपना उत्तर का कारण। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या रेखा बना लें। संख्या रेखा आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं बेटा। एक हमने यहाँ खींची रेखा और इसका ठीक मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, 0। और 0 के दाईं तरफ जितने भी अंक रहेंगे वो सब कैसे रहेंगे, धनात्मक। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक ये चलेगा। और 0 के बाईं तरफ जितने भी अंक रहेंगे सब कैसे रहेंगे, ऋणात्मक। ये चलता जाएगा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, संख्या रेखा। क्या बोल पाएंगे, संख्या रेखा। तो यहां पर बोला गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या √m के रूप में होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृत संख्या। तो √m का रूप होना चाहिए इस संख्या रेखा पर जितने भी अंक हैं, और m क्या होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या। तो क्या यह कथन सत्य है, बिल्कुल नहीं। यह कथन बेटा असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि आप 2 के लिए √4 लिख पाएंगे, बिल्कुल। और √4 को आप 2 लिख सकते हैं। और इस 1 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, √1 1 ही आएगा। क्या आप यहाँ पर √2 के लिए लिख पाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिख पाएंगे। √2 के लिए आप क्या लिखेंगे, लगभग 1.41। आप √7 को क्या लिख सकते हैं, आपको एक्यूरेट मान पता है क्या यहाँ पर। और दशमलव में आना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राकृत संख्या दशमलव में नहीं होती है। तो क्या √7 को आप यहाँ कुछ प्रदर्शित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अपन कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं के 2 टाइप थे, हमने आपको पहले ही बताया है। पहला टाइप क्या था, अपरिमेय संख्या, और दूसरा टाइप क्या था, परिमेय संख्या। था कि नहीं। अब जैसे हमने लिखा, यहाँ लिखा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने लिखा
एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 लिया, तो 2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। 2 क्या है? एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो क्या है जो 2 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है? नहीं है। ये जो 2 है बेटा वो एक परिमेय संख्या है, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। मतलब ये 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, और वास्तविक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है। तो यह कथन क्या हुआ बेटा? अतः यह हमारा कथन क्या है? असत्य है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमारा ये कथन क्या है? असत्य। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है देखिएगा। इसमें लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है? परिमेय संख्या। तो बेटा इनमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि हम पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके। तो इसमें क्या लिखा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। अपना आंसर यहाँ पर क्या है? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। क्यों? कैसे समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 था, जैसे हमने लिखा अंडर रूट के अंदर m क्यों लिखा? m क्या है? यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक मान लिया हमने, और वर्गमूल के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें लिखा ना धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय। यहाँ हमने माना ये अंडर रूट m लिखा हमने, और ये जो m है वो क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। m क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। जैसे इसमें हमने उदाहरण के तौर पर कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लिया, जैसे हमने लिखा 1, और 1 का हम क्या करें यहाँ पर? वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1। तो 1 क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या। 1 क्या है? एक परिमेय संख्या। बोलो है कि नहीं? अब जैसे हमने लिखा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 क्या है? अंडर रूट 4 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है कि नहीं? है ना? तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि हम जितने भी सभी धनात्मक पूर्णांक लें और उनका वर्गमूल करें तो हर बार क्या परिमेय संख्या अपन को मिलेगी या अपरिमेय संख्या मिलेगी? पॉसिबल है क्या? नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है, 2 का हम वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 पॉइंट कुछ मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि यदि हम 2 का वर्गमूल करें तो हमें एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो क्या हमें हर बार अपरिमेय संख्या ही मिल रही है? नहीं। हम धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल कर रहे हैं तो हमें परिमेय संख्याएं भी मिल रही हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या रहेगा? अतः सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो ये क्या रहा अपना बेटा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना समाप्त हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी आपको क्या बनाना है? सबसे पहले संख्या रेखा, और उस संख्या रेखा पर आपको अंडर रूट 5 को निरूपित करना है, व्यक्त करना है। तो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक प्रकाल होना चाहिए आपके पास, एक चांदा होना चाहिए और एक पेंसिल, ठीक है, और एक स्केल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक संख्या रेखा बना लें। क्या बना लें अपन? एक संख्या रेखा। संख्या रेखा हम बता चुके हैं आपको। ये हमने खींच दिया यहाँ पर एक संख्या रेखा की लाइन, ठीक है। यहाँ बिल्कुल बीच में आप जो बिंदु लेंगे वो आप क्या लेंगे? 0, ठीक है। और यहाँ पर -∞ तक चलेगा ये,
और इस तरफ चलेगा प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और जितने भी आप नंबर लेंगे वो स्केल की सहायता से आपको माप कर लेने हैं। ठीक है, चाहे आप 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लें, चाहे 2-2 सेंटीमीटर का, अपन यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले रहे हैं अपन यहाँ पर। 1 2 3 4 5। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आप 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, तो यहाँ हमने लिखा 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3 4 और ये 5। ये सभी मान कैसे रहेंगे? धनात्मक। और यहाँ के जितने मान रहेंगे सब कैसे रहेंगे? ऋणात्मक। -1 -2 -3 -4 -5। तो क्या है बेटा? ये संख्या रेखा। यहाँ हमने क्या लिखा? ये जो अपन ने चित्र बनाया है ये काय का चित्र है? संख्या रेखा का। अब इस संख्या रेखा पर अपन को निरूपित करना है किसके लिए? अपन को निरूपित करना है √5 के लिए। √5 को निरूपित करेंगे इस संख्या रेखा पर। अच्छा, जैसे हमने कहा आपसे कि √4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? हमने बोला √16 को यानी √16 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 4। ठीक इसी प्रकार से √5 को आपको क्या लिखना चाहिए, यानी एक्यूरेट मान तो नहीं पता इसका आपको, बट आप लगभग कह सकते हैं 2.23 लगभग। तो ये 2.23 आपको यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब वो कैसे दर्शाएंगे आप, उसकी भी एक मेथड है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम रहेगा आपका कि 90 अंश का कोण बनाना। तो 90 अंश का कोण आप किस पे बनाएंगे? आप चांदा रखेंगे किस पर? 2 पर, क्योंकि आपको पता है कि संख्या रेखा पर कि 2.23 लगभग लाना है, तो आप चांदा रखेंगे 2 पर और यहाँ पर 90 अंश का एक कोण देखेंगे आपको कहाँ मिलता है। देखिएगा ध्यान से, ये रखा हमने चांदा बिल्कुल 2 सेंटीमीटर पर और 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन खींची। दिख रहा है आप सभी को? अब इसके बाद आपको ये जो लंबाई लेनी है वो मात्र 1 सेंटीमीटर ही लेनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने बिंदु पर देखो लाइन मिलाई है, दिख रहा है आपको, और यहाँ रखा हमने 2 पर, और 1 सेंटीमीटर का लेना है, तो हमने यहाँ 7 सेंटीमीटर लिखा है और 6 ये दिख रहा है आपको, तो इसको हमने ऐसे खींच दिया। बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया है। ये बिंदु आप नाम दे देंगे, बिंदु ए नाम दे दो इसको। ठीक है, और इसको नाम देंगे अपन बिंदु बी। ठीक, और ये कितने सेंटीमीटर खींचा है अपन ने? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस बिंदु को हम दे देंगे बिंदु ए बी, और ये क्या हो गया? सी। हमने नाम दिया इसको सी। अब आप क्या करेंगे? स्केल की सहायता से इसको आप यहाँ पर मिला देंगे। क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि 2 सेंटीमीटर तो आपको ये दिख ही रहा था, ये क्या है आपका? 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक लाइन ऐसे मिला देंगे, ये मिला दिया आपने। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर? एक समकोण त्रिभुज। क्यों मिल गया? क्योंकि यहाँ पर आपने 90 अंश का कोण बनाया था। अब समकोण त्रिभुज के पीछे की भी एक कहानी, वो भी हम आपको बताएंगे। अब आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पर ये वाली लंबाई आपको मापनी है परकाल की सहायता से। ये यहाँ से लेकर बिंदु ए से सी तक की लंबाई आपने मापी, ये और इस संख्या रेखा पर आपको एक चाप काट देना है इसी लंबाई का। ये आपने लंबाई बिल्कुल ऐसी ली है और यहाँ पर आपको क्या करना है? एक चाप काट देना। ये काट दिया आपने चाप। ठीक है, ये काट दिया। ठीक, अब क्या करना है आपने?
इस वाले जहाँ पर आपने ये चाप काटा है इसको नाम दे देंगे, ये था आपका बिंदु बी और इसको नाम दे दिया आपने बिंदु डी। ठीक है, अब यहाँ कितने सेंटीमीटर की थी ये लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थी 2 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, और ये वाली लाइन कितने की थी, 1 सेंटीमीटर की। ठीक, अब ये वाली लाइन जो है ये अपन को निकालनी है। यदि ये वाली लाइन √5 आ गई तो फिर अपना आंसर सही है। क्यों है, और ये √5 ही आएगी। कैसे आएगी ये चीज़ अपन अभी प्रूव करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये तो √5 इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था, यहाँ तो प्रदर्शित करना नहीं था, परंतु आपको हमने बताया था कि ये जो परकाल से हमने बिंदु O से C तक की जो दूरी मापी थी वही चाप हमने यहाँ पर लगाया था कि नहीं लगाया था, ये वाला चाप, ये चाप, ये जो दूरी ली थी ना वही चाप यहाँ पर लगाया था। यानी हम कह सकते हैं कि AC बराबर, ये वाली जो दूरी थी ना AC, वो दूरी किसके बराबर होगी, AD के बराबर होगी। AC बराबर AD। और यदि ये √5 आया है तो AC का मान और AD का मान किसके बराबर होगा, √5 के। ये √5 कैसे आया ये निकाल रहे हैं अपन। कैसे निकालेंगे, अब आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख रहा है। कौन सा, समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ABC में हम लगा सकते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, है ना। तो कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर AC, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर AC का स्क्वायर, और लंब क्या हो जाएगा आपका BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा आपका AB, तो AB का स्क्वायर। अब मान रख देंगे, AC का मान तो अभी आपको निकालना है, पता है नहीं। ठीक है, यदि √5 आ जाएगा तो फिर सही रहेगा। BC का मान आपको पता है, BC ये आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ली थी आपने, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो AC स्क्वायर बराबर 1 + 4 कितना आएगा 5। अब आप जानते हैं यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा आपका √, क्या लग जाएगा √5। तो AC का मान कितना आ गया √5। देखो आ गया कि नहीं, AC का मान क्या आ गया √5, जो कि आपको हमने बताया था AC का मान क्या आना चाहिए √5। देखो यदि AC √5 है तो AC यदि √5 है तो AD का मान भी कितना होगा √5। यानी अपन ने √5 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना। तो यह जो प्रश्न है बेटा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। यह एक कक्षा का क्रियाकलाप है जो कि आपको स्वयं करना है। फिर भी इसमें बहुत सारी थ्योरी दिख रही है, ये सब पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा। तो यह क्या है, कक्षा का क्रियाकलाप। तो इसमें जो आपको ये चित्र दिया गया है ना, ये वाला, इस वाले चित्र को हम यहाँ बना रहे हैं और ये कैसे बनेगा देखिएगा, बस आपको ध्यान से समझना है और देखना है। ठीक, सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पर क्या, एक स्केल। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में चित्र बना है ना, उसको अपन यहाँ पर बना ले रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा टाइप की बनाएंगे। मतलब यहाँ पर 0 दिख रहा है आपको और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की आप लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी, ये खींच दिया आपने,
1 सेंटीमीटर का दिख रहा है आपको, ठीक है। इस वाले बिंदु को नाम दिया हमने O, ठीक, और इस वाले बिंदु को नाम दिया हमने P, OP1, जो कि आपके चित्र में यहाँ पर दिया गया है, बुक में ये चित्र बना है ना, यहाँ पर क्या लिखा है OP1। और ये लाइन हमने कितने सेंटीमीटर की ले, 1 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 1, यानी 1 ये लिखा, ठीक। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, बिंदु P1 पर यानी यहाँ पर आपको रखना है चांदा। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी दिख रही है आपको। यहाँ पर आपने चांदा रखा और 90 अंश का कोण आपको बना देना है। तो 90 अंश का कोण कहाँ दिख रहा है आपको, ये बिंदु हमने ये रखा, ठीक। फिर आपको स्केल की सहायता से ये आपको बिल्कुल बिंदु मिला लेना है स्केल से यहाँ पर, और 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको यहाँ पर खींच देनी है। कितने सेंटीमीटर की, 1। तो जैसे यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो यहाँ 5 से लेकर हमने 6 तक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, ये खींच दी, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर की लाइन थी तो हमने 1 यहाँ लिखा, और ये 90 अंश का कोण था यानी समकोण, तो हमने 90 अंश का कोण बना दिया। और ये P1 था तो इसको हम क्या बोलेंगे अब, P2, ठीक। और स्केल की सहायता से ये वाली लाइन आपको मिला देनी है ध्यान से, ये, ठीक है। ये लाइन अपन ने यहाँ पर मिला दी। और ये जब आप इसमें बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, तो यहाँ पर ये वाली जो लंबाई है वो कितनी आएगी आपके √2, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अपन लिखते चल रहे हैं, ये जो हमें OP2 वाली भुजा है ना, वो हमने कितनी प्रदर्शित करी यहाँ पर, √2। तो इसको हम यहाँ पर लिखते चलेंगे, ठीक। ऐसे ये चक्र आपको बढ़ाते चलना है। अब आपको फिर से वही काम करना है, क्या काम करना है, अब P2 पर आप चांदा रखेंगे, ये रखा, देखो ध्यान से देखिएगा, ये रखा बिल्कुल P2 पर चांदा, और 90 अंश का कोण फिर से आपको यहाँ पर बनाना है। तो 90 अंश का कोण आपको कहाँ दिख रहा है, ये, तो यहाँ पर आपने ये लगा दिया, दिख रहा है। फिर आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से फिर यहाँ से मैच करना है, ये देखो बिंदु मैच कर लेना है, और बिंदु P2 ये मैच कर लिया, और 1 सेंटीमीटर के फिर से आपको एक लाइन खींचनी है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, कैसे यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक है, कहाँ तक, 6 तक। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन आपने खींची, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1। फिर आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इसको बिंदु O से मिला देना है, ठीक है, ये मिला दिया, ठीक। और यहाँ नाम दिया हमने क्या, P1 P2, और ये क्या हो गया, P3, ठीक है। और ये जो लाइन आएगी वो कितनी आएगी, √3, यानी बिंदु O से P3, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा था ना यहाँ पर, जब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, तो ये आंसर क्या आएगा आपका, √3, यानी O से P3 तक की दूरी क्या आ गई आपके, √3। ये क्रम चलता रहेगा। फिर से वही काम करना है आपने, क्या, P3 पर आपको चांदा रखना है, यहाँ पर ये रखा आपने, ठीक है। ये फिर आपको फिर से यहाँ पर 90 अंश का कोण देखना है, 90 अंश का कोण आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये, ठीक। फिर स्केल की सहायता से आपको ये बिंदु मैच करना है, और 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको फिर से खींच देनी है यहाँ पर, ये, ठीक। फिर आपको स्केल की सहायता से इसको मिला देना है, ये मिला दिया। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन थी, ये लिखा, और ये P3 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, P4, और ये जो अब लाइन रहेगी, इसकी जो दूरी रहेगी, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना आएगा, √4, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण था, यानी अपनी लंबाई OP4 बराबर कितना मिला आपको, √4, यानी √4 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा। 2 सेंटीमीटर की लाइन आपको दिख रही होगी, दिख रही ना, ये देखो 2 सेंटीमीटर की लाइन आई बिल्कुल। फिर ये काम फिर से करना है आपको।
फिर से P4 पर आपको चांदा रखना है और पुनः 90 अंश का कोण यहाँ पर आपको बनाना है। ऐसे ये दिख रहा है आपको, यहाँ ये बिंदु मिला। फिर से आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर ये लाइन को बिंदु को मिलाते हुए 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको खींच देनी है इस टाइप से। ये खींचा आपने, ये ठीक, ये मिल गया। ठीक, फिर इसको आपने यहाँ पर मिला देना है स्केल से। ठीक, तो ये जो लाइन मिलेगी आपको कितने सेंटीमीटर, ये आपने 1 सेंटीमीटर खींचा था, ये हो जाएगा P5 और ये √5 मिलेगा आपको, है ना। यानी कि OP5 बराबर आपको क्या मिला, √5। तो ये क्रम बेटा चलता जाएगा, यानी फिर √6 √7 ये पूरा चक्र चलता जाएगा, ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम चलता रहेगा। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। और भी आगे के जो चक्र हैं वो आपको बना लेने हैं, ये क्रम चलता जाएगा। यही आपका कक्षा के लिए क्रियाकलाप था। तो बेटा अपनी 1.2 एक्सरसाइज समाप्त होती है। आशा है आप सबको यह एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।